जोहार मेरे भाइयों। आप लोग को बता दें कि आज से जो आप लोग का जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है वर्गमूल का। इससे पहले हम आप लोग वर्क करने का तरीका बताए थे और वर्क किस ट्रिक के माध्यम से करेंगे जिससे मेरा कोई भी प्रश्न बहुत जल्दी सोल्व हो जाए, वो चीजें हम आप लोग को बताएंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्गमूल निकालने का ट्रिक। तो वर्गमूल निकालने का जो ट्रिक है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा, आपको सभी के सभी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये सभी चीजें जो हम आप लोग को बता रहे हैं, हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि झारखंड टेट का जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 यानी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का जो मैथ चल रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल को किस तरीके से निकाला जाएगा, जो बहुत आसानी तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वो चीज आज हम लोग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सो दिखाते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि बोर्ड पर हम आप लोग को पहले से मेंशन कर दिए कि वर्गमूल करना सीखे। हम लोग वर्गमूल करना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो आप लोग को बता देते। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर अगर किया जाए, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 1 ही होगा। तो ये आप लोग सभी को जानते होंगे, ठीक। इसी तरह से अगर 2 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको दो बार लिखेंगे, 2 into 2 यानी 2 गुने 2 दो बार लिखेंगे। और इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीजें आप लोग का क्लियर हो गया। इसी तरह 3 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 का करते हैं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का करेंगे तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और 6 का अगर हम लोग करते हैं कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। 7 का अगर हम लोग करेंगे तो इसका हो जाएगा 49 हो जाता है। और 8 का अगर हम लोग वर्गमूल करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 यानी इतना हो जाता है। और 9 का अगर हम लोग करते हैं वर्ग तो इसका कितना होता है, 9 81 होता है। सबसे पहले इस चीज को आप लोग समझिएगा कि अभी हम आप लोग को इन सभी संख्याओं का वर्ग करके दिखा रहे हैं। अब आप लोग बोलिएगा सर आप अभी तो बताएं कि वर्गमूल करना सिखाएंगे तभी आप वर्ग करके बता रहे हैं। तो क्योंकि इसी पर सारे वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। तो जो अगर आप ये चीजें समझ पाते हैं, अगर ये चीजें अगर आप लोग समझ जाते हैं तो देखिएगा बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा अगर हम बोले कि 1 का जो इकाई अंक यानी 1 का जो स्क्वायर है इसका इकाई अंक या लास्ट का अंक कितना है, तो क्योंकि ये 1 डिजिट का ही संख्या बन रहा है यानी एक ही अंक वाला संख्या बन रहा है, तो इसको हम लोग इकाई अंक कितना बोलेंगे, हम लोग एक को ही बोलेंगे यानी एक ही इसका इकाई अंक। या लास्ट का अंक भी बोला जाए कितना बोलेंगे, हम लोग एक ही बोलेंगे, है ना। तो देखिएगा अगर हम लोग इसको इस तरह से अगर मेंशन कर दें कि इसका जो इकाई अंक है, ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक, चलिए इस तरह से लिख लेते हैं, इकाई अंक बोलिए या तो अंतिम अंक बोलिए, अंतिम अंक। अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप ये प्रोसेस को अगर समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से कितनों भी बड़ा बड़ा वर्गमूल निकालने बोल दे और उसका वर्गमूल का अगर हम लोग सोल्व करेंगे बहुत ही ट्रिकली माध्यम से बहुत जल्दी हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखिएगा इसका 1 का स्क्वायर अगर करते तो इसका इकाई कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि 1 डिजिट का संख्या, एक ही अंक का संख्या, तो उसका इकाई एक ही रहेगा। इसी तरह से अगर इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी इकाई कितना हो जाएगा, इकाई अंक, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। बार बार बता रही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम अंक बोलते हैं। तो ये कितना है, तो इसका भी एक 1 डिजिट का संख्या, इसका मतलब 4 ही होगा, यही होगा। इसी तरह से अगर हम लोग 9 का देखते हैं तो क्योंकि हम कोमा कोमा दे दे रहे हैं, इसका मतलब इसका भी जो होगा इकाई अंक या अंतिम अंक जो होगा कितना होगा, इसका होगा 9 होगा। अब देखिएगा अगर हम लोग 4 का अगर वर्ग करते हैं तो इस संख्या का डबल डिजिट बनता है, 2 अंक बन रहा है। कितना अंक बन रहा है, 2 अंक, 1 और 6। अब ये 2 अंक जब बन रहा है तो दोनों अंकों में इकाई कौन होगा, तो हम लोग जानते हैं इकाई अंक जो होता है वो लास्ट का होता है या प्रथम होता है, पहला। इधर से देखिएगा तो पहला, या इधर से देखिएगा लास्ट का संख्या जो होता है, अंक जो होता है वो होता है इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। इसका इकाई अंक कितना है, 6। तो इसका मतलब है कि इस संख्या का जो इकाई अंक हम लोग का जो बन रहा है कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। बात को समझिएगा आप लोग। इसी तरह से अगर हम लोग 25 का देखते हैं तो अगर 25 का अगर हम लोग देखते हैं तो 25 का इकाई कितना होगा, 25 का हो जाएगा 5।
25 का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 6 का अगर वर्क करते तो इस संख्या का जब इकाई अंक के बारे में पूछा जाए तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह 7 का स्क्वायर वाला में अगर देखते हैं, इसका वर्ग अगर किया जाता है, इसका भी इकाई, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, जितने भी डिजिट का संख्या, उस संख्या में हमेशा जो अंतिम अंक होता है वही होता है इकाई अंक। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दूसरे सिरे से अगर हम लोग देखें तो उसका पहला संख्या जो होगा, पहला अंक जो होगा वही होगा इकाई अंक। तो इधर से अगर देखते हैं तो इसका पहला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा इकाई अंक 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे हम लोग, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, तो इसमें भी जो इकाई अंक हम लोग के पास दिया हुआ है वो क्या दिया गया है, इकाई अंक इसका है 4 है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। और 9 का वर्क करते तो इसका इकाई अंक कितना दिया हुआ है, तो इसका भी इकाई अंक जो दिया हुआ है कितना है, तो हम लोग सभी को देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अब एक चीजें तो हम लोग समझ गए कि इन सभी का वर्क करने पर सभी में कौन कौन सा संख्या इकाई अंक आता है। अब इसका मतलब है कि 1 का अगर स्क्वायर हम लोग करते तो इसका इकाई अंक 4 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते तो इसका इकाई अंक 4 आता है, 3 का करते तो इकाई अंक 9 आता है, 4 का करते तो इकाई अंक कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, और 5 का करते तो इसका इकाई अंक कितना आता है, 5 आता है, और 6 का स्क्वायर करते तो इसका इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है, और इसी तरह 7 का करते तो 9, 8 का करते हैं 4, और 9 का करते तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इसमें कुछ चीजें आप कॉमन देखते होंगे। अब आप लोग देखिएगा क्या इसमें हम लोग कॉमन देख रहे हैं। देखिएगा 5 जो है, ये 5 को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 एक तरह से समझिए बीच का अंक है, बीच वाला है। तो देखिएगा इसके ऊपर जो है, यहां से देखिएगा, इस यहां से लेके तो यहां से देखिएगा इस जगह से अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से अंक और इधर से ये अंक, इसको समझिएगा आप लोग। ये अंक जो है, दोनों अंकों में देखिएगा लगभग लगभग एक ही तरह का अंक हम लोग के पास है, 1 4 9 6। इसमें देखिएगा 1 4 9 6, यानी इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसको ऊपर से आइए 1 4 9 6, इसका नीचे जाइए 1 4 9 6। देख रहे हैं आप लोग, दोनों को समझिएगा। इसका मतलब कि जो 5 मेरा है ये एक बीच का नंबर, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 के ऊपर भी 4 संख्या है और 5 के नीचे भी मेरे पास कितना संख्या है, 4 संख्या। और ये दोनों में आपको कॉमन देख रहे होंगे कि उसमें भी 1 4 9 6 आ रहा है इकाई, और 5 के नीचे वाला में भी देखते हैं उसमें भी आ रहा है 1 4 9 6 आ रहा है। आप लोग ये देख रहे होंगे इन संख्याओं का इकाई अंक। अब देखिए इसमें हम लोग करना क्या है, सीखना क्या है, तो समझिएगा। आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि 5 के ऊपर भी 4 संख्या और 5 के नीचे भी 4 संख्या, इसका मतलब 5 जो है वो मेरे बीच की संख्या। अब इसका उपयोग हम लोग बहुत सारी जगह करेंगे, देखिएगा आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा हम एक क्वेश्चन और एक हम लोग प्रश्न लेते हैं और उसको एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझेंगे कि आखिर वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाएं उस कॉन्सेप्ट को एक बार और दोबारा समझ लीजिए कि 5 जो है वो ऐसी संख्या है जो बीच की संख्या, यानी 5 इस तरह का इकाई अंक की संख्या है कि वो बीच की संख्या, उसके ऊपर भी 4 संख्या है और उसके नीचे भी कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्या है। और अगर ऊपर और नीचे की संख्या देखिएगा तो दोनों सेम है। अब सेम का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाला संख्या 5 के ऊपर वाला संख्या देखिएगा तो ऊपर की संख्या में 1 से लेके 6 तक संख्या जो एक है इकाई अंक 1, एक का है 4, एक का है 9, एक का 6। अगर हम लोग 5 के नीचे वाला संख्या से देखते तो देखिएगा इसका नीचे से ऊपर जाता है, इसका ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या, ऊपर में दिया हुआ है 1 4 9 6, तो इसका नीचे दिया हुआ है 1 4 9 6। अब बताइए ये सब संख्याएं जो आ रही है, इसका इकाई अंक जो आ रहा है, किस किस संख्या से मेरा इकाई अंक आया, क्या आया, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें देखिएगा 5 के नीचे वाला अगर संख्या को देखते हैं, इससे जो इकाई अंक आया वो किससे आया, तो आप लोग देखिएगा कि 6 जो आया वो किससे इकाई अंक है, 6 के स्क्वायर से आया। 9 जो आया किसके स्क्वायर से आया, 7 के से आया। 4 जो आया किससे आया, 8 के वाला से आया। और 1 जो आया किससे आया, 9 के स्क्वायर वाला से आया। ऊपर वाला देखिएगा तो मेरा जो इसका इकाई अंक आया 1 के स्क्वायर से आया, इसका आया 4 के स्क्वायर से आया, इसका आया कितना से आ गया 3 से आ गया, इसका 2 से आ गया, और इसका 3 से आ गया, और इसका कितना से आ गया 4 से आ गया।
ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें भी बताना है, लेकिन फिर भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे आज हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो ट्रिक हम आप लोग को बताएं वो ट्रिक अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब देखिएगा कि उस ट्रिक का उपयोग करना कैसे, बनाना कैसे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे वो समझा देते हैं। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो लिखा गया ये सभी के सभी क्या है, अंतिम अंक है। कौन सा अंक है, अंतिम अंक इसको बोल सकते हैं, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे ये सभी। जैसे एक का स्क्वायर किया गया तो एक होता है, दो का स्क्वायर में 4, तीन का स्क्वायर में 9, चार का स्क्वायर में इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, इसी पर हम लोग ये सभी प्रश्न बनाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे इसका इकाई 5 आएगा, 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे इसका इकाई 4 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे इसका इकाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप इस चीज को अगर समझ गए हैं तो देखिएगा इन सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब हम आप लोग को जो बता रहे हो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि कभी भी अगर वर्गमूल निकालने की बात आ जाती है तो सबसे पहले संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं। तो हम लोग फर्स्ट का जो 2 अंक रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे। देखिएगा 76 है, इसका मतलब ये दोनों अंकों का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा कर देंगे। तो अगर ये अंकों को कर देंगे तो ऐसा आप समझिए कि इसके बीच में हम लोग लाइनिंग कर देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। इसका मतलब 6 अलग है और 76 एक साथ है, ऐसा हम लोग अभी मान के चलते हैं। अब देखिएगा हम लोग उसमें देखेंगे, इसमें समझिएगा किस किस संख्या से यानी किस किस अंक का स्क्वायर करने से इकाई अंक 6 आता है। जैसे इसका इकाई कितना है, 6, तो 6 है तो उधर वाला में मिला के देखेंगे, उससे देखेंगे कि किसका किसका वर्ग करने से इकाई कितना आता है, 6 आता है। तो देखिएगा आप लोग उसमें देख रहे होंगे तो देखिएगा कि अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो उसमें इकाई कितना आता है, 6 आता है। नहीं 4 वाला से 6 आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक किससे आता है, 6 आता है, एक 6 वाला से 6 आता है, 6 वाला से 6 आता है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिएगा दोनों चीजों को आप समझिएगा बहुत बेहतर तरीके से। देखिएगा कि एक मेरा ऊपर वाला हो गया, एक मेरा नीचे वाला हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 जो है वो कहां है, बीच की संख्या, हम लोग उसको लेके चल रहे हैं कि 5 ऐसा संख्या जो बीच में पड़ता है, यानी इसका जो इकाई 5 का स्क्वायर का जो इकाई 5 आया है, ये एक तरह बीच की संख्या, इसके ऊपर भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है। तो एक ऊपर वाला संख्या आया है, एक नीचे वाला संख्या। ऊपर वाला जो संख्या था कौन आया, 4 आया। 5 के ऊपर वाला अगर संख्या देखा कौन आया, 4 आया। 5 के नीचे वाला अगर संख्या का बात किया जाए कौन आ जाता है, 6 आ जाता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ लिख दिए। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसको लिखे, हम लोग ये संख्या को लिखते हैं। यहाँ जो लिखे हम लोग किसको लिखते हैं, ये लिखते हैं 6, और इधर वाला जो किससे आता है, इकाई 6, 4 वाला, इसलिए हम यहाँ क्या लिखे, 4 लिखे। अब देखिए बीच का जो अंक है वो कौन है, मेरा बीच का अंक है 5, तो हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 5 लिख देते। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा हम लोग करना क्या है। देखिएगा यहाँ जो 6 लिखा गया है, बताइए किस किस संख्या का वर्ग करने से 6 आ जाएगा, या 6 के नजदीक आता है, या 6 आ सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा हम आप लोगों को जो समझाना है वो समझिएगा। जैसे अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है ना। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। हम आपको क्या बताएं कि हमको 6 लानी है, कितने लानी है, 6। तो ऐसा संख्या देखना है जिसका वर्ग करने के बाद वो अंक कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। और अगर 6 नहीं आ रहा है तो 6 से कम आना चाहिए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इधर का जो अंक बचा रहेगा वो, अभी फिलहाल इसमें हम लोग का 6 बचा हुआ, 6 का बात करें। किसी में अगर कोई दूसरा अंक रहेगा तो हम लोग दूसरे के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ 6 देखिएगा तो क्या किससे आ सकता है, तो देखिएगा 6 किसी से नहीं आता है। 1 का स्क्वायर करें 1 आता है, 2 का स्क्वायर करें 4 आता है, 3 के स्क्वायर करने से 9 आता है। लेकिन इसके नजदीक जो है वो कौन है, इसके सबसे ज्यादा निकट का संख्या कौन आता है, इसका सबसे निकट का संख्या 4 आता है। और 4 जो है किसका वर्ग करने से 4 आ रहा है, तो 2 का वर्ग करने से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिएगा 2 का वर्ग करने से 4 आ रहा है, तो हम लोग 2 इसमें भी बैठा देंगे, हम लोग 2 इसमें भी लिखेंगे, और हम लोग 2 इसमें भी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा
इसमें भी 2 लिख दिए, इसमें भी 2 लिखेंगे, इसमें भी 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को तो कुछ नहीं करना, हम लोग जो बीच का जो संख्या रहेगा उसका क्या करना, आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगर बताइए 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग सबको जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625। क्योंकि हम आप लोग को पहले ही बता दिए, वर्ग करने का ट्रिक समझाएं कि जिस संख्या का इकाई में 5 रहेगा तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 5 5 25 है, यहाँ जो 2 है उसको एक अंक बढ़ा के गुना कर दिए, तो 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिए, तो 625। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें आप लोग क्या समझना है, तो देखिएगा, हम लोग का अगर आंसर यहां वाला देखिएगा, अगर 676 जो है अगर इससे कम रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, और अगर इससे ज्यादा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। अब देखिए 676 है, यहाँ 625 है, तो बताइए यहाँ का जो मान है इससे छोटा है कि बड़ा है, तो यहाँ वाला से ये क्या है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अगर यहाँ 676 के जगह कम रहता, यानी 625 से क्या होता, कम होता, तो इसका आंसर कौन हो जाता, 24 हो जाता। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 26 होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 676 का अगर वर्गमूल का बात किया जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को ध्यान में रखना, तो इस संख्या को देखना है, तो इधर हम लोग का 7 छूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो देखिएगा, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 4 जो है किस किस से वर्ग करने से 4 आता है, यानी किसका किसका वर्ग करने से इकाई अंक कितना आता है, 4 आता है। तो देखिएगा इसमें देखिएगा 2 का स्क्वायर करने से इकाई अंक 4 आता है, यानी 2 का स्क्वायर करने से इकाई अंक कितना आता है, 4 आता है। और एक किससे आता है, एक आता है 8 का स्क्वायर करने से इकाई अंक 4 आता है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही हो गया। बीच के संख्या कितना, 5 है, तो हम लोग बीच में यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 5 लिख देंगे। अब देखिएगा इस जगह पे मेरे पास कितना बच जाता है, 7 बच जाता है। अगर आप लोग को ध्यान में नहीं रहेगा तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इसके बीच में इस तरह से लाइनिंग कर दीजिए, डॉट कर दीजिए, तो अंक दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक पार्टीशन बन जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक 7 का काम था, इसका अब बच गया हम लोग के पास 7 बच गया। अब देखिएगा 7 जो है किस संख्या का वर्ग करने से 7 आता है, तो देखिएगा 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने से कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर करने से 9 आ जाता है। 9 मेरा जो है 7 से ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग 2 ही लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा ले नहीं सकते, या तो 7 ले सकते हैं या 7 के जो नजदीक आता है वो संख्या को ले सकते हैं। 7 से भी जो बहुत पीछे आता है वो संख्या नहीं लेना है, 7 के लगभग नजदीक जो आता है वर्ग करने पर उसी संख्या को लेना है। तो क्योंकि 1 नहीं ले सकते इसलिए कि 1 जो है वो 7 से बहुत पीछे आता है, 2 जो है वो लगभग क्या है, 7 के नजदीक, कि 2 का स्क्वायर करते 4 आ जाता है, तो इसका नजदीक यही पड़ता है। 3 का स्क्वायर करते तो 9 आ जाता है, अब 9 जो हो जाता है वो 7 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग उस संख्या को नहीं लेंगे। तो हम लोग कौन सा अंक लेंगे, 2 लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 हम लोग जब लेंगे तो देखिएगा 2 हम लोग इस जगह पे भी लिखेंगे, 2 हम लोग यहां भी लिखेंगे, और 2 हम लोग यहां भी लिखेंगे, तीनों जगह पे लिखिएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, बीच वाला को हम लोग क्या करेंगे, यानी 5 वाला को क्या करना है, हम लोग वर्ग कर देना। अब इसका वर्ग करेंगे कितना होगा, इसमें भी हो जाएगा 625। अब हम लोग मिला के देखेंगे कि जो मेरा वैल्यू जो यहाँ जो आया और यहाँ जो आया वो किस तरह का है। तो देखिएगा यहाँ वाला अंक है 764, जबकि यहाँ 625। तो देखिए बताइए यहाँ वाला ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बोलिएगा सर ये बड़ा। अगर बड़ा रहेगा तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। अगर ये इससे अगर छोटा रहेगा, 625 से अगर यहाँ छोटा रहता तो इसका आंसर कौन सा होता, ऊपर वाला नहीं, छोटा अंक वाला आंसर होता। तो मेरा बड़ा है ये, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। आशा करते कि आप लोग को जो प्रोसेस बता रहे हैं वो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आता हुआ। लेकिन अगर नहीं भी समझ पा रहे होंगे तो हम सारे के सारे ये जो एग्जाम्पल ये सब बताएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन होगा तो हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे वो सभी चीजें पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को और कोई दूसरा अंक लगता है कि सर इस अंक को बता दीजिए, इस तरह के अंक का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, तो कमेंट के माध्यम से मैसेज करके आप हमको बता सकते हैं, बोल सकते हैं, और हम उसका सोल्यूशन करके आप लोग को जरूर बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो समस्या है वो ठीक कर दे। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा इस प्रश्न में आ जाते हैं।
इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक अंडरलाइन कर देंगे। अब जरूरी नहीं कि हर अंक में ऐसा करना है, बस आप लोग को समझने के लिए ऐसा कर दे रहे, ये दोनों अंक जो है एक साथ। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें अगर समझिएगा तो देखिएगा कि इसमें क्या है, 4 है। 4 जो है किन किन संख्या का वर्ग करने से 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, तो यहां 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 किससे आता है, 8 वाला से 4 आता है, जो भी हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं, इससे आता है। ठीक है, बीच में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहां लिखा हुआ है 10। कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अब ये जब 10 लिखा हुआ है तो इस संख्या का हम लोग जानते हैं, वर्ग करके हम लोग चेक करेंगे कि इसके नजदीक कौन सा अंक आता है या 10 किससे आ जाता है। तो 1 का स्क्वायर करते 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते 9 आ जाता है। और अगर हम लोग 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए इसके नजदीक कौन पड़ रहा है, तो इसके नजदीक जो पड़ रहा है वो 3 ही पड़ रहा है, क्योंकि 9 आ रहा है, क्योंकि 4 वाला कर देते तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। 16 जो है वो 10 से बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो इसके नजदीक जो है वो कौन पड़ रहा है, 9 है। यानी 9 किसका वर्ग करने से आया है, 3 का। तो इसका मतलब इसके नजदीक जो है कौन है, 3 वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इसमें भी लिख देंगे, 3 हम लोग यहां भी लिखेंगे और 3 यहां हम लोग लिखेंगे। हम आप लोग को क्या बताएं कि बीच का जो भी अंक रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। यानी 35 का अगर वर्ग करेंगे तो 35 का वर्ग करेंगे, तो हम आप लोग को 5 वाला बताए थे वर्ग करने का तरीका। तो 5 का तो 5 25 25 हो जाएगा। ठीक, हम आप लोग को क्या बताएं, जितना यहां लिखा रहेगा उससे एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। यहाँ 3 है, 3 में एक बढ़ा देंगे 4, और 4 को गुना कर दीजिएगा 3 में, 4 हो जाएगा 12। तो हो जाता है कितना, 1225 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 1024, यहाँ है 1225। तो बताइए 1024 जो है वो 1225 से छोटा है कि बड़ा है, तो बोलिएगा सर इससे छोटा है। अगर इससे छोटा है इसका मतलब इसका आंसर छोटा वाला होगा। अगर इससे बड़ा रहता तो इसका आंसर कौन सा होता, बड़ा वाला होता। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब 1225 से 1024 छोटा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, 32 होगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 32 होगा ऊपर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इधर आ जाते हैं। अब ये सब प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसमें भी हम लोग इसी तरह से सबसे पहले कर लेते हैं, है ना। अगर इस तरह से हम लोग कर लेते हैं तो इससे हम लोगों को क्या थोड़ा समझने में बेहतर लगता है और समझ जाते हैं बहुत आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा, सबसे पहले इसका इकाई कितना, क्योंकि हम लोग ये 2 का पहले काम करेंगे। तो इसमें देखिएगा इसका इकाई कितना है, 9 है। तो 9 जो है किस किस संख्या का वर्ग करने से इकाई अंक 9 आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ये चीजें हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो बहुत आसानी से वर्गमूल को बिना कुछ झंझट के उसका वर्गमूल निकाल सकते। देखिएगा 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है इकाई, इसका मतलब 3 वाला से आता है। एक तो हम लोग समझ गए। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, दूसरा देखते हैं 9 किससे आता है, तो 9 आता है 7 वाला से। 7 का स्क्वायर करने से 9 आता है। तो एक हम लोग यहां लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक, बीच जो है संख्या कितना है, 5, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। अब देखिएगा हम लोग इसका काम तो हो गया, तो अब यहां से बच गया 10। अब देखिए 10 के नजदीक कौन संख्या पड़ता है या 10 किससे आता है, तो 10 तो किसी का वर्ग करने से नहीं आता, लेकिन 10 के नजदीक जो आता है वो 3 वाला से नजदीक आ जाता है। कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। इसका मतलब 3 हम लोग ऊपर भी लिखेंगे, 3 हम लोग इसमें यहां भी लिखेंगे और 3 हम लोग यहाँ तीनों जगह पे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। यानी बीच वाला को आपको हमेशा क्या कर देना है, वर्ग कर देना। अगर इसका वर्ग करेंगे तो 35 का अगर वर्ग करेंगे तो जस्ट किया, देखिए 35 वाला वर्ग किया तो कितना आ गया था, 1200 आ गया था 25। कितना आ गया था, 1225 आ गया था। अब बताइए 1225 जो है वो बताइए यहां से छोटा है कि बड़ा है, या ऐसा समझिए कि 1089 दिया हुआ है वो 1089 1225 से छोटा है कि बड़ा है। तो बोलिएगा सर 1089 है वो 1225 से क्या है, छोटा है। अगर 1225 से छोटा है इसका मतलब इसका आंसर छोटा वाला होगा, यानी आंसर इसका ए होगा। अगर 1225 से यहां वाला बड़ा रहता तो इसका आंसर कौन सा होता, 37 होगा, नीचे वाला होता। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। यानी इस बोल सकते हैं 1089 का जो वर्गमूल अगर करेंगे तो कितना निकलेगा, 33 निकलेगा। ये हो गया इसका आंसर। अगला हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। इसमें क्या है, इसका इकाई कितना है, 9 है। तो अभी हम जस्ट बताए 9 वाला किस किस से आता है, 3 वाला से आता है और एक 7 वाला से आता है। बीच में हम लोग लिखेंगे 5 लिखेंगे, है ना।
उसके बाद क्या करेंगे, यहां दिया हुआ है 18, कितना दिया हुआ है 18, क्योंकि इसका काम हो गया तो 18 दिया हुआ है। 18 जो है किस संख्या का वर्ग करने से 18 आता है वो हम लोग को देखना है। तो 18 किससे आता है, तो देखिएगा, एक का स्क्वायर करने 1 आता है, 2 का स्क्वायर से 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने 16 आता है। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। तो देखिएगा हमको चाहिए था 18, ठीक। तो 18 जो है, क्या 18 किसी संख्या का वर्ग करने से 18 आता है, तो नहीं आता है। तो 18 के लगभग या निकट कौन संख्या से आता है, तो देखिएगा 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है। 25 18 से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब इसका जो नजदीक वाला जो संख्या कौन है, 16 यानी 4 का वर्ग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हम लोग यहां भी लिखेंगे, 4 इसमें भी लिखेंगे और 4 इसमें भी लिखेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले अंक को क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने का तरीका फिर समझिए, 5 वाला जब भी रहेगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 रहता है तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, देखिएगा, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको पूरा पूरी लिख दीजिएगा, 25 यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, जहां 4 है तो जितना लिखा रहेगा यहां उससे एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। यहां 4 है तो एक अंक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 5, और 5 को गुना कर दीजिए इस 4 में, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यहां लिख दीजिएगा 20 लिख दीजिएगा। तो हो गया 20 25। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा 1849 दिया हुआ है, वो बताइए 2025 से छोटा है कि बड़ा है। तो बोलिएगा सर कि 2025 से यानी 2025 से जो है वो 1849 जो है छोटा है, 1849 जो है छोटा है। अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। तो छोटा है इसका मतलब छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 45 इसका, और 43 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसी तरह से इसका देख लेते हैं। अगर इसका हम लोग निकालेंगे, इसका अगर हम लोग निकालते हैं, देखिएगा इसका इकाई कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसका इकाई कितना, क्योंकि अगर इस तरह से हम लोग कर देते हैं तो ये 2 अंक ये है, तो 4 इसका इकाई। 4 जो है इकाई किससे 4 आता है, तो 2 वाला से 4 आता है, और एक 8 वाला से 4 आता है। अनेक 2 वाला से आता है, एक किससे आता है, 8 वाला से आता है। चलिए बीच की संख्या मेरा 5 है, तो हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 6 और 0 तो कितना है, 60 है। तो बताइए 60 के नजदीक किस संख्या का वर्ग करने से 60 का निकट आ जाता है या 60 आ जाएगा। तो देखिएगा, आप लोग अगर देखिएगा तो देखिए 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 7 हो जाता है 49, और 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 8 8 हो जाता है 64। तो देखिएगा मेरा जो 60 के जो निकट की संख्या है वो मेरा 7 वाला है, 8 वाला नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर 8 का स्क्वायर करते तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है, और 64 जो है 60 से मेरा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और रूल क्या बोलता है कि ज्यादा कभी लेना नहीं है, या तो आप 60 ले सकते हैं या 60 से कम ले सकते हैं, लेकिन उसके निकट वाला संख्या ले सकते हैं, या 60 आ जाता है तो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो क्योंकि 60 के जो निकट पड़ता है और वर्ग करने पर वो संख्या आना चाहिए, तो 60 के जो निकट आता है वो आता है 49, यानी 7 का स्क्वायर करने से आता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग के पास 7 हो जाएगा, और नीचे वाला में भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये बीच वाले संख्या का क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे। वर्ग करने वाला ट्रिक क्या है, कि 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 5 हो जाएगा 25। यहां तो समझ में आ गया। अब ये 7 है तो 7 में एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 8, और 8 को 7 से गुना कर दीजिएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56, कितना हो गया 56, यानी 5625 आता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे कि देखते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा था। यहाँ है 6084 और यहाँ है 5625। तो बताइए 6084 जो है वो इससे बड़ा है कि छोटा है, तो बोलिएगा सर 5625 से बड़ा है। अगर इससे बड़ा है इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर छोटा रहता तो इसका आंसर कौन सा हो जाता, ऊपर वाला हो जाता, 72 हो जाता। यानी इससे ये समझ में आ गया कि 6084 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, उसका आंसर हम लोग के पास आ जाएगा 78। ठीक, अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इसी तरह से और हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें देखिएगा हम लोग सबसे पहले इसमें भी 4 ही दिया हुआ, तो सेम वही चीज होगा, 4 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 वाला से आएगा, है ना।
2 वाला से 4 आ सकता है, और एक किससे आएगा, 8 वाला से 4 आएगा इकाई। बीच का अंक कितना है, 5 है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 5 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ये तो हो गया, अब यहाँ बचा हुआ 67। तो 67 देखिएगा किस संख्या का वर्ग करने से 67 आता है या 67 के निकट आता है। तो देखिएगा यहाँ भी जस्ट लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर करने कितना होता है, 64, और अगर 9 का स्क्वायर कर देते हैं 9 कितना हो जाता है, 81, तो 81 ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब हम लोग कौन संख्या को लेंगे, 8 वाला संख्या लेंगे। तो हम लोग 8 ऊपर भी लिखेंगे, 8 यहां भी लिखेंगे, और 8 हम लोग यहां भी लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला संख्या का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। इस संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25, उसके बाद 8 बच जाएगा, 8 में एक बढ़ा दीजिए 9, 9 को 8 से गुणा, 9 की 72, कितना हो गया, यानी 7225 हो गया। 7200 कितना हो गया, 25। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे, तो देखिएगा ये 6724 है, जबकि 7225 है। बताइए ये जो अंक है इससे छोटा है कि बड़ा है। तो बोलिएगा सर ये जो अंक है 6724 जो है वो 7225 से छोटा है। 7225 से क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो इसका मतलब इसका आंसर छोटा वाला होगा, नहीं इसका आंसर ऊपर वाला होगा, ये होगा इसका आंसर। अगर ये बड़ा रहता इससे, इसका आंसर कौन सा हो जाता, नीचे वाला हो जाता। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि वर्गमूल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए सभी के सभी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको भी अब हम लोग देखते हैं, है ना। इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ इकाई कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। 1 किससे किससे आता है, 1 आता है 1 वाला से, और 1 आता है 9 वाला से। ठीक, इकाई के समझ में आ गया। बीच में हम लोग कितना लिख देंगे, 5 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, अब यहां लिखा हुआ है 61। पता है 61 जो है किस किस संख्या का वर्ग करने से 61 आ सकता है, या 61 के निकट नजदीक आता है संख्या। तो देखिए 7 का स्क्वायर से 49, तो 8 का स्क्वायर से 64 आ जाता है, यहाँ तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 7 वाला ही हम लोग को लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7 लेंगे, यहाँ भी हम लोग 7 देंगे, और यहाँ भी हम लोग 7 देंगे। ये बीच वाला जो संख्या है इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अगर ये बीच वाला संख्या का वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 5 पच्चे 25 हो जाता है ना, 25 हो जाएगा। और 7 है तो 7 में एक बढ़ा दीजिए 8, और 8 7 56, कितना हो जाएगा, यानी 56 25 आ गया। अब हम लोग मिला के देखते हैं कि दोनों में, है ना, दोनों में कौन, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा, 9 होगा, कितना होगा, 9 होगा। ठीक, अब देखिएगा इसका यानी किस संख्या का वर्ग करने से इकाई अंक आता है इतना, तो 9 का इकाई करने वर्ग करने से इकाई अंक 1 आता है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यहाँ 1 लिखा गया था। चलिए देखिए अब हम लोग मिलाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है 61 81, और यहाँ है 56 25। बताइए 61 81 यानी 6181 जो है वो 5625 से छोटा है कि बड़ा है। तो बोलिएगा सर ये बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 79, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें फिर दोबारा। देखिएगा इस संख्या को, इस संख्या को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका इकाई कितना है, इसका इकाई दिया वो 6। 6 किससे किससे 6 आता है, 4 वाला से आता है, और एक आता है 6 वाला, यानी 4 के करने से 6 आता है, और एक 6 वाला से भी 6 आता है। ठीक, हम लोग बीच में कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करें, यहां दिया हुआ 40, किस संख्या का वर्ग किया जाए जो 40 आ जाए या 40 के निकट आ जाए। तो बोलिएगा सर इस तरह की संख्या के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा 6। देखिए 6 का अगर स्क्वायर करते 36, 7 का स्क्वायर करते 49, तो 49 जो है 40 से ज्यादा होगा, इसका मतलब हम लोग कौन सा लेंगे, 6 वाला लेंगे। तो 6 हम लोग इसमें भी लिखेंगे, 6 इसमें लिखेंगे, 6 इसमें लिखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। अगर इसका वर्ग करते हैं तो 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 में एक बढ़ा दी 7, और 7 को 6 में तो 7 हो जाएगा 42, यानी 4225 आ जाता है। अब ये दोनों को हम लोग इसमें मिलाएंगे कि देखेंगे इसको और इसको कंपेयर करके देखेंगे क्या होता है। तो देखिए दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये 4096, जबकि ये 4225। तो बताइए ये दोनों अगर देखते हैं तो ये जो अंक है इससे क्या है, छोटा है, यानी इससे बीच वाला से क्या है, छोटा है। अगर बीच वाला से छोटा है इसका मतलब इसका आंसर छोटा वाला होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। अगर ये बड़ा रहता तो इसका आंसर कौन सा होता, नीचे वाला। तो छोटा है इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 64, और यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि जितने सारी चीजें हम आप लोग को बता रहे हैं वो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बार बार बोलते पूछ सकते हैं
तो क्या है कि अलग अलग तरीके की भी संख्याओं का वर्ग करने के लिए हम सिखाएंगे, हम इसका वर्गमूल निकालने भी क्या ट्रिक भी बताएंगे। चलिए देख लीजिए, जब इसको हम लोग देखते हैं, अगर इस संख्या को देखते हैं तो इसमें दिया हुआ क्या सोचिए, इसका इकाई दिया हुआ है 9। देखेंगे उसमें कि किस किस संख्या का वर्ग करने से इकाई 9 आता है। तो एक आता है 3 वाला से 9 और एक आता है 7 वाला से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक, बीच में हम लोग किसको लिख देंगे 5 को लिख देंगे, है ना, क्योंकि 5 हर बार बीच में लिखेंगे, हर हमेशा 5 लिखना है बीच में, तभी आप इस तरह के वर्गमूल को बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि बीच वाला जो अंक 5 होता है उसी पर तो मेरा अंतर आता है। अगर हम उस प्रोसेस को अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप आंसर इसका वर्गमूल सही से नहीं निकाल पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो खत्म हो गया, अब यहां से बच गया कितना 53 बच गया। अब किस किस संख्या का वर्ग करने से 53 या 53 के निकट आता है, तो देखिएगा हम सारा एक का आसपास इससे तो होगा नहीं, से 7 के आसपास से 49 हो जाता है, 8 के आसपास से 64 हो जाता है, 64 ज्यादा आ जा रहा है 53 से। इसका मतलब इसको हम किसको ले सकते हैं, हम लोग 7 वाला ले सकते हैं, क्योंकि यही इसके निकट पड़ता है, 49 पड़ता है। तो हम लोग 7 वाला को लेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 7 लिख देंगे, यहाँ भी हम लोग 7 लिखेंगे और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 7 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्ग करेंगे। अगर इसका वर्ग करते हैं भाई, तो इसमें देखिएगा आप लोग कि इसका वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 7 है तो एक बढ़ा दीजिए 8 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये दोनों को मिलाएंगे, देखेंगे ये अंक जो है इससे छोटा है कि बड़ा है। तो 53 49 जो है 56 25 से छोटा है कि बड़ा है, तो बोलिएगा सर ये छोटा है। अगर ये छोटा है इसका मतलब इसका आंसर ये वाला होगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा रहता है तो इसका आंसर कौन सा होता है, नीचे वाला। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो इस तरह के संख्या को अगर हम लोग देखते हैं तो 12 56 इसका इकाई कितना दिया हुआ 6। 6 किससे किससे आता है, 6 आता है 4 वाला से और एक आता है 6 वाला से, यानी 4 वाला से आता है और 6 वाला से आता है। बीच में हम लोग क्या करेंगे 5 लिखेंगे। 12 दिया हुआ है ना, ये खत्म हो गया। 12 जो है वो किस संख्या के निकट है, यानी कौन सा संख्या 12 के निकट आता है या 12 आ जाता है। तो देखिएगा 1 का आसपास से 1, 2 का आसपास से 4, 3 के आसपास से 9, 4 के आसपास से 16, 16 ज्यादा आ जाता है। इसका मतलब 12 के जो निकट पड़ता है वो 9 पड़ता है और किसका वर्ग करने जाता है 3 का वर्ग। हम लोग इसका मतलब 3, तो हम लोग 3 इस जगह पे भी लिखेंगे, हम लोग यहाँ भी लिखेंगे और इसमें भी लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला का क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे। बीच वाला का अगर वर्ग करेंगे तो 35 का वर्ग कीजिएगा या 5 का, तो 5 5 25 और 3 और 4 दिया 12, कितना हो जाता है 1225। और 1225 जब आ गया तो बताइए 1296 जो है वो 1225 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप बोलिएगा सर 1296 जो है वो 1225 से बड़ा है। अगर बड़ा है इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, 36 होगा, इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग कुछ बड़ी बड़ी संख्या को लेंगे तो उसका भी वर्गमूल हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। चलिए कुछ बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसका पॉइंट वाला संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है।